बच्चों वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम देख रहे हैं अल्काइल शिफ्ट। बच्चों इससे पहले हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा मैं ट्राई करूँगा उसका लिंक डाल दूँ। आज हम कर रहे हैं अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, आ जाओ हम थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं कि इफ़ कार्बोकेटाइन किसी भी रिएक्शन में बनेगा, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज़्म में बन रहा है तो वो अपने आप को रीअरेंज ज़रूर करेगा ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए। जो रीअरेंजमेंट है कार्बोकेटाइन की वो इंक्रीज़ होगी जब वो रीअरेंज करेगा, और तब तक वो रीअरेंजमेंट करता जाएगा जब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, रीअरेंजमेंट जो हो सकता है हाइड्राइड शिफ्ट हम कर चुके हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आज हम करेंगे अल्काइल शिफ्ट, उसके बाद जो होगा वो है फिनाइल शिफ्ट। वैसे हमने बच्चों ये एक्चुअली ऑर्डर में लगाए हुए हैं। फिनाइल शिफ्ट समझने के लिए पहले अल्काइल शिफ्ट आना ज़रूरी है, इसलिए पहले इसका हम लेक्चर कर रहे हैं। तो जब भी रीअरेंजमेंट हो सकता है वो हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट से हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। ये जो भी शिफ्टिंग होगी ये अल्फ़ा बीटा या वन टू शिफ्ट होगी, अल्फ़ा बीटा या वन टू। इसका मतलब क्या है अभी हम क्वेश्चंस में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी रीअरेंजमेंट्स हैं वो 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से ही चलेंगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझते हैं विद मैकेनिज्म। तो ये स्टार्टिंग बच्चों। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में अल्काइल शिफ्ट और बेसिकली मिथाइल शिफ्ट। तो बेसिक बात है, हमें पता है कि जो भी कार्बोकेटाइन है वो आपका इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अनस्टेबल है बच्चों, रिएक्टिव है, बहुत हाई एनर्जी है, इसका लो लाइफ स्पैन है। और आज हम देखेंगे 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के साथ ये कैसे काम करता है। देखो ध्यान से बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू, वी आर नाउ स्टार्टिंग द मेन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है बच्चों, इमीडिएट पड़ोसी कार्बन को देखता है। ठीक है, इमीडिएट ये पड़ोसी कार्बन को देखता है, तो इसको हम बोलेंगे 1 पोजीशन, इसको हम बोलेंगे 2 पोजीशन, इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा पोजीशन, इसको हम बोलेंगे बीटा पोजीशन। तभी इसे हमने बोला अल्फ़ा बीटा शिफ्ट और 1-2 शिफ्ट। ठीक है, तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, ये क्या करता है इमीडिएटली अपने अगले कार्बन को देखता है। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। ध्यान से इसको समझो मैकेनिज़्म को ज़रा कि बच्चों ये जो आपको शायद अभी रेड कलर के इलेक्ट्रॉन नज़र आए, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये इसके खुद के हैं, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं। ठीक है, तो ये इमीडिएट पड़ोसी कार्बन को देखता है और उसके इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके, तो मैंने 3D में बनाने की कोशिश की है बच्चों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रखना कि ये पिंक वाले इलेक्ट्रॉन से ये जो येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे बेटा इधर वाले इधर वाले इधर वाले, है ना, ठीक है, चाहे इधर वाले चाहे इधर वाले, ये तीनों बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। चाहे देखने में आपको जैसा मर्जी लगे, ये इक्वल डिस्टेंस पे है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस कार्बोकेटाइन को भूख लगी है, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है। ये बात अपने माइंड में नोट करना, यहाँ से हम बहुत सारे आंसर देंगे। तो इस बच्चे कार्बोकेटाइन को सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इसको खींच पाएगा। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन, अभी तो केस बड़ा सिंपल लिया मैंने कि तीनों एग्जैक्टली सेम केसेस हैं, तो कहीं से भी वो अटैक कर सकता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। याद रखना IIT एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ठीक है, ये उसे खींच रहा है, धीरे 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 ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर आने की कोशिश करेंगे। और मुझे सोच के बताओ फटाफट कि लॉस किसका शुरू होगा। धीरे 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 ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉस किसका हुआ। ठीक है, सोचो, तो अब लॉस किसका होने वाला है, एंड दिस इज़ अवर शिफ्टिंग। तो अब देखो ध्यान से, हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया बच्चों, और लॉस आ गया हमारा इस वाले कार्बन का। ठीक है, लॉस आ गया हमारा है इस वाले कार्बन का। बच्चों ज़रा मुझे काउंट करके बताओ फटाफट, यहाँ अल्फ़ा कितना था,
यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कितना था, कार्बोकटायन के अगला जो कार्बन है उसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा 0 था। हाइपर कॉन्जुगेशन से बिल्कुल स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा प्लस आई से इफेक्ट से ये स्टेबल है। ज़रा इधर काउंट करना, अल्फ़ा क्या होगा बच्चों, 3, 6 to 8, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल गई है। टर्शरी कार्बोकटायन बन गया है। पहले बच्चों प्राइमरी कार्बोकटायन था, तो प्राइमरी कार्बोकटायन हाईली अनस्टेबल हाई एनर्जी से वो टर्शरी कार्बोकटायन पे आया है, यही उसकी एक ड्राइविंग फोर्स है। और बच्चों यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी और इसलिए ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक भी होगा, ये अपने आप भी होगा, तो स्पॉन्टेनियस भी होगा, है ना। स्पॉन्टेनियस है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ओके। तो इसे थोड़ी सी एनर्जी एक्टिवेशन की चाहिए होगी, पर अब वैसे ही मैं एक फेक वैल्यू बोलता हूँ, मान लो 3 जूल इसे एक्टिवेशन के लिए चाहिए, 3 जूल इसे एक्टिवेशन के लिए चाहिए, तो 30 जूल बाहर आ रहा है ना। तो जितना उसे अपनी एक्टिवेशन के लिए चाहिए उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आ रही है, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया है, तो बहुत तेज़ी से ये चलेगा। तो दिस इज़ अवर मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट हुआ क्यों है बच्चों, क्योंकि वो प्राइमरी था, वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इससे पहले कि बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आए उसके ऊपर टकराए या कोई और रिएक्शन हो, ये बैठ के उसकी वेट नहीं करेगा, ये अनस्टेबल है, ये इंट्रा मॉलिकुलर स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। तो प्राइमरी कार्बोकटायन बड़ा अनस्टेबल था, पर वो जब टर्शरी आएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा और वही एनर्जी में से कुछ पार्ट वो अपना खर्चा खुद उठाएगा, अपने एक्सपेंस खुद उठाएगा एनर्जी का, वही कुछ पार्ट उसको तोड़ने में काम आएगा। और दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस। आई होप आपको ये समझ आए। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी हम करते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद गारंटी IIT एडवांस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब बच्चों मैंने 3 डिफरेंट, वहाँ तो चीज़ें बड़ी सिंपल थी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिफरेंट कर देता हूँ चीज़ें। यहाँ एक छोटू ग्रुप है मिथाइल, और बड़ा ग्रुप इथाइल, और बड़ा ग्रुप प्रोपाइल। बच्चों इस कार्बोकटायन से ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जैक्टली इक्वली दूर हैं, एग्जैक्टली बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो अब बच्चों आपने समझ लिया कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये खींचता है। तो पिछले केस में तो चीज़ें सिंपल थी, तीनों एग्जैक्टली सेम थे, पर आज बच्चों ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। आज मुझे सोचना पड़ेगा कि वो किस पे अटैक करे। असली कहानी है सिर्फ बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बच्चों वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, मैं डार्क करके आपको दिखा पाऊँ कि ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि बच्चों यहाँ का प्लस आई 3 ग्रुप का बहुत ज़्यादा है। तो हैंस मेरे कार्बोकटायन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मतलब है, तो वो आपका यहाँ पर नया ट्रांजिशन स्टेट बना देगा। धीरे 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 ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र ले लेंगे। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, वो धीरे 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 दोनों इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफ़र ले लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था तो बाद में भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बॉन्ड टूट गया है और कार्बोकटायन इधर शिफ्ट हो गया। ज़रा जल्दी से देख के बताओ, एट प्रेजेंट उसके कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, 3, 2 ये 5, और ये होगा बच्चों 6 एंड 7, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। पहले बच्चों कितने थे उसके बाद, पहले वो प्राइमरी था, उसके बाद एक भी नहीं था, 0 था बच्चों, प्राइमरी कार्बोकटायन था। ठीक है, अब वो बच्चों अल्फ़ा 3 और वो टर्शरी कार्बोकटायन है। ठीक है, तो ये रीज़न था उसकी स्टेबिलिटी का। अगर हम एनर्जी ग्राफ बनाएं तो प्राइमरी से वो टर्शरी जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये याद रखना बच्चों, जो मोटू ग्रुप है, जो बल्कि ग्रुप है, बच्चा ये सोचता है कि सर जो हल्का फुल्का ग्रुप है वो बहुत ईजिली मूव कर लेगा। नो, ठीक है, नो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो उसे जहाँ पर प्लस का इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा वहाँ पर अटैक आपका ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इसके। हाँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो बच्चों यहाँ कार्बोकटायन बनता है, तो अब सबसे पहले दिस इज़ हाइड्राइड ट्रांसफ़र।
पहले हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इधर आ गया है, हाइड्रोजन इधर चला गया है, तो आपका प्राइमरी कार्बोकटायन से कौन सा बन गया, सेकेंडरी कार्बोकटायन बन गया। अब आपका क्या होगा, अब आपका फिर अगेन हुआ हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, दोबारा हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ, अब आपका बन गया टर्शरी कार्बोकटायन, ठीक है। इसके बाद दोबारा फिर चलेगा, क्योंकि अब जो आने वाला है बच्चों फाइनली वो आने वाला है बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कार्बोकटायन, और बैक बॉन्डिंग से जो स्टेबल कार्बोकटायन मिलने वाला है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल मिलने वाला है। तो ये रीअरेंजमेंट तब तक चलती जाएगी जब तक आपको स्टेबल कार्बोकटायन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पहले प्राइमरी था, ठीक है, पहले प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी बना, उससे ज़्यादा स्टेबल फिर आपका टर्शरी कार्बोकटायन बना, ठीक है, ठीक है, टर्शरी कार्बोकटायन फिर उससे भी ज़्यादा स्टेबल आ गया आपका रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग से भी बैक बॉन्डिंग से स्टेबल बन गया और ज़्यादा स्टेबल। तो ये रीअरेंजमेंट चलती जाएगी। और बच्चों वाई अल्फ़ा बीटा क्या था, 1 2 क्या था, जैसे इस पोजीशन को 1 बोलो, इसको 2, दिस इज़ 1 2, ठीक है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसको बोलो अल्फ़ा, इसको बीटा, तो अल्फ़ा बीटा 1 2 दोनों बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कार्बोकटायन है, अब वो कहता है कि HA भी ट्रांसफ़र ले सकता है, हाइड्राइड HP भी हो सकता है, ठीक है, तो कौन सा लेगा, फटाफट सोचो, पॉज करो और मुझे बताओ। तो यहाँ पे HB ट्रांसफ़र लेगा, और आपका जो नया कार्बोकटायन बनने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपका हाइड्राइड HB ट्रांसफ़र ले गया है और कार्बोकटायन आ गया है यहाँ पे विच इज़ बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो आपका जो HB था, HB ने ट्रांसफ़र लिया है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र इधर हुआ है, ठीक है। आई होप दिस इज़ ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कार्बोकटायन था, अब यहाँ पर भी लेट से मैं इसे लेबल कर दूँ, दिस इज़ HA, दिस इज़ HP, दोनों ट्रांसफ़र ले सकते थे, HAB एंड HBB। कौन ट्रांसफ़र लेगा, अब तो दोनों तरफ बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है, वो ज़्यादा अच्छा डोनर है, ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए अगेन बच्चों आपका जो ट्रांसफ़र लेने वाला है वो हाइड्राइड ट्रांसफ़र HB वाला ट्रांसफ़र होगा, और जो आपका कटायन है वो स्टेबल होगा वाया बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर मान लो इधर बच्चों कार्बोकटायन है, ठीक है, अब आपका क्या शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, अच्छा HA या HB, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप ज़रा देखें HA वर्सेस HB, अगर HB आपका ट्रांसफ़र लेता है तो जो कार्बोकटायन बनने वाला है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनने वाला है, तो हेंस आपका HB ट्रांसफ़र लेगा और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायंस को बनाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू, आई होप आपको ये बात समझ आई, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये अच्छा लगा, कोई कमी लगी, और अगर कुछ आप हमसे नया वीडियो चाहते हैं, ठीक है, कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको डाउटफुल है, तो प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चों।